हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आ फिर चलिए फिर से मैं एक वीडियो लेकर के आ गया आपके सामने। आपकी हेल्प करने के लिए मैं तत्पर हूँ और मैं अमरीश कुमार सिंह आपके सामने अब जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। और जो हमारा मोटो है वो है अब की बार टेट सी टेट पार। मतलब अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये मोटो लेकर के हम चल रहे हैं। और जो है जब तक इस बार टेट और सुपर टेट या जो है आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। और पहले तो है ये है कि टेट और जो है सी टेट क्वालिफाई करें। तो उम्मीद रखते हैं कि आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। हम शुभकामनाएं भी आपको ढेर सारा देते हैं और साथ साथ जो है आपकी जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ करता रहूँगा उसके लिए। तो चलिए बात करेंगे आज इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर के आए हैं और ये इंग्लिश की फर्स्ट मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है ये लेक्चर होगा। और ऐसे कह लीजिए, चलिए हम आगे बताते हैं इसमें कुछ। इसमें हम आज नाउन पे डिस्कशन करने वाले हैं, नाउन पे। और नाउन पे हम कह लीजिए कि नाउन पे 3 वीडियो बनाएंगे। 3 वीडियो 3 से 4 वीडियो हम बनाने वाले हैं। और पहले में अगर हमें बात करना होगा तो पहले में हम जो देखिए 3 से 4 वीडियो बनाने वाले हैं। ये पहली वीडियो हमारी होगी और इसके बाद हम सेकेंड वीडियो भी बनाएंगे, थर्ड वीडियो बनाएंगे और फिर फोर्थ वीडियो बनाएंगे। तो ये 4 वीडियो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इसके। तो पहले से ही हम बता दे रहे हैं आपको, पहले वीडियो में हम नाउन की बात करेंगे। दूसरे वीडियो में हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे। तीसरे वीडियो में हम आर्टिकल्स की बात करेंगे और चौथे वीडियो में उसका कलेक्शंस लेकर के आएंगे। न्यूमेरिकल ये जो है क्वेश्चंस जो पूछे गए एग्ज़ाम में उसको लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हमारे 4 वीडियो का जल्द वेट करिए आप। पहली वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं जिसमें हम नाउन की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये जो है छोटा अगर दिख रहा होगा तो आप जूम करके पढ़ सकते हैं। जूम करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम आज इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे नए कुछ लोग, बहुत लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत लोग जानते होंगे। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग नहीं जानते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो जैसे हम कुछ बोल रहे हैं कुछ स्पीच हमारा है कि अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें बॉय है, प्लेइंग है और क्रिकेट है। इस स्पीच में जो है, इस सेंटेंस में जो है कई पार्ट हैं। बॉय है, प्लेइंग है, क्रिकेट है। तो इसका जो है किसी भी सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और उसमें जो है 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जो है जो है 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, कोई भी सेंटेंस कितना बड़ा से बड़ा बना दीजिए, उसके सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे 8 पार्ट होते हैं। हम सेंटेंस यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, हम आपको सेंटेंस कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पीच कैटेगराइज कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद इसे कहते हैं हिंदी में। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। और शब्द भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब इजी क्वेश्चन बनाता है तो ये भी पूछ सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 8 होते हैं। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, फिर प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, फिर एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, फिर वर्ब जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, फिर एडवर्ब जिसे हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और फिर प्रीपोजिशन जिसे संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं, फिर कॉन्जंक्शन जिसे संयोजक शब्द भी कहते हैं, और इसके बाद इंटरजेक्शन जिसे हम विषमय
सूचक शब्द भी कहते हैं, विस्मय सूचक शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ से ये 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। हम यहाँ पे सबकी एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे और सब पे हम चर्चा करेंगे। कुछ एक छोटी वीडियोस भी हो सकती है और कुछ एक बड़ी वीडियो भी हो सकती है। तो जितना भी हमें समरी करना होगा उसको हम समरी करके इस वीडियो को लाते रहेंगे ताकि आपको उसका निचोड़ निकाल सकें और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हम कराने में आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम आज नाउन पे चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 2018 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो नाउन से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नाउन इज़ इम्पॉर्टेंट, नाउन इम्पॉर्टेंट है भाई, इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और मैंने कहा था कि इसमें जो है हम 4 वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें पहली वीडियो ये है, 3 वीडियो का और वेट करेंगे। इसमें दूसरे में सिंगुलर प्लूरल की हम बात करेंगे, तीसरी में जो है हम आर्टिकल्स की बात करेंगे और चौथी में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे लेकर के आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नाउन्स की। नाउन क्या होता है भाई? देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन। अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आर एन आइडिया। यहाँ ध्यान दीजिए, आर एन आइडिया। एक ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी आइडिया मतलब विचार का नाम हो, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये है किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जो है व्यक्ति या किसी विचार के नाम को ही हम क्या कह सकते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे जो हम अनुभव भी करते हैं, जो हम विचार रखते हैं, वो विचार जो है जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं और जो हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये नाउन होती है। 3 चीज़ों पे अगर हम जाएं तो क्या कहेंगे यहाँ पे? जो हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हम सी कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो हम फील कर सकते हैं। फील क्या कर सकते हैं भाई? जो है मान ली कोल्डनेस, बहुत ही ठंडी है, तो ये फील कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? एक तरह की नाउन हो जाती है जो हम फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विजडम, विजडम जो है हम फील कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाए? एक विचार हो गया। विजडम क्या है? एक विचार है। तो ये जो है आपका नाउन में आता है। तो 3 वर्ड आप देख लीजिए, टच जो कर सकते हैं, जो फील कर सकते हैं और जो सीन कर सकते हैं, वो जो है नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है, समझ में आ गया होगा ना। किसी पर्सन के नाम को, किसी वस्तु के नाम को या किसी स्थान के नाम को या किसी विचार के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, वाटर, हैप्पीनेस आनंद। ठीक है, आनंद क्या है? एक विचार है। आनंद को मैंने ये एक विचार है। जेम्स एक बच्चे का नाम है। इंडिया एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम है इंडिया। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ नाउन है। आइडिया के बारे में मैंने कुछ वर्ड लिए हैं यहाँ पे जिसको हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, फ्रीडम हो गया, लॉयल्टी हो गया, एंगर हो गया, विजडम हो गया, मेमोरी हो गया ना। ऑनेस्टी का मतलब हो गया, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया? ईमानदार हो गया। फ्रेंडशिप जो है मित्रता हो गई। ये फ्रीडम स्वतंत्रता हो गई। और लॉयल्टी मतलब लॉयल्टी हो गई। एंगर जो है यहाँ पे गुस्सा हो गया। विजडम बुद्धिमत्ता हो गया। मेमोरी याददाश्त या स्मृति हो गई। तो यहाँ से ये बातें जो है आइडिया में आती हैं, ये सब के सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो नाउन की हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली, इसका एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिया। इसको हमने कह दिया कि जो चीज़ आप टच करते हैं, जो चीज़ आप फील करते हैं या जो चीज़ देख सकते हैं, सब नाउन है। तो इससे भी आप फील करिएगा, ये चीज़ हम आगे चल के यूज़ करेंगे। फिर ऑनेस्टी, ये सब के सब जो है आइडिया हैं और ये
जो है आगे चल के हम बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं, अब टाइप्स ऑफ नाउन करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन जो है 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? 5 तरह के नाउन होते हैं। नाउन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ 8 होते हैं, उसी तरह से नाउन 5 होते हैं। ये भी आप याद रखे रहिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जो पूछा गया है प्रोनाउन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बारे में, तो यहाँ पे आपका नाउन के टाइप्स भी पूछ सकता है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहीं पे हम थोड़ा सा इसको समझाएंगे, क्योंकि अगर आप जो है फ्रेशर हैं तो आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप नाउन को कई बार 9th में 10th में फिर जो है 11th 12th ग्रामर वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, आप जो है ग्रेजुएशन में निश्चित रूप से अभी तक नाउन के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो यहीं पे नोट बना लीजिए। अगर पढ़े हैं तो केवल एक बार रिवाइज कर लीजिए, इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी जैसे किसी जो है प्लेस का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो ये जो है प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन। ऐसे कह सकते हैं आप, फिर से सुन लीजिए, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कह लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे अशोक किसी व्यक्ति का नाम है, कानपुर एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दूसरा है कलेक्टिव, जाति, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन। जैसे बॉय जो है कॉमन नाउन है, बॉय लड़का है ना, लड़का, तो ये किसी का नाम तो है नहीं। बॉय मतलब एक तरह की जाति होती है। बुक मतलब किताब भी एक तरह की जाति होती है। टीचर भी एक तरह की जाति होती है। तो कॉमन नाउन ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स आप याद रखें। कॉमन नाउन कौन है आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है, कि मान लीजिए 4 वर्ड दे दिया गया और उसमें से पूछा गया कि कॉमन नाउन कौन है, उसमें से ऐसे भी पूछा जाएगा कि नाउन कौन है, या उसमें से पूछ लिया गया प्रॉपर नाउन कौन है, तो आपको बताना है। फिर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो है, जैसे समूह में जो चीजें होती हैं, जैसे क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, टीम हो गया, टीम जैसे क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, आर्मी हो गई, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की ये खासियत होती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे देखिए एस और पी हमने लिखा है, ये सिंगुलर एस फॉर सिंगुलर और पी फॉर प्लूरल हमने लिखा है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक तरह से यूज होती है, प्लूरल दोनों में एक तरह से यूज होती है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक तरह से ही यूज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट, और हम लोग बात करते हैं टाइप्स मीन्स आगे देखिए मटेरियल जो है नाउन की बात करते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा में भी गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, वुड आ गया, जो पदार्थ होती है, ये चौथा नाउन है नाउन के प्रकार में। तो ये जो है आपके जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसा कि नाम है पदार्थवाचक, तो पदार्थों का नाम इसमें रहेगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, इसका ध्यान दीजिए, ये जो आइडियाज हमने बनाई थी वही चीज यहाँ पे भी है। सिंपैथी है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति अगर दिखा दिए ना, यहाँ पे ओबेडियंस है, मतलब आपने किसी पे आभार दिखा दिया ना। स्लेवरी है, या जो है दासता दिखा दिया। यहाँ पे सॉरो है, यानी कि दुख आपने दिखा दिया। पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में आपने कहीं दिखा दी, गरीबी दिखा दी। तो ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। ये भी आपसे पहचानने को पूछ सकता है कि निम्न में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है। फाइंड द विच इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग, 4 वर्ड दे करके आपसे पूछ सकता है ना, तो आप तैयार रहिएगा इसके लिए। तो हमने बात की नाउन क्या होती है, नाउन कितने तरह की होती है, सबका उदाहरण भी दे करके बनाया है मैंने, तो आप जो है इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की बात की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की मैंने बात की यहाँ पे, और इसमें जो है 2 होते हैं, एक काउंटेबल नाउन होती है
और एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ जो है नाउन। काउंटेबल नाउन में जैसे जो काउंटेबल होते हैं जिसे काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल को काउंट कर सकते हैं 1 एप्पल ना, टेबल को काउंट कर सकते हैं 5 टेबल। तो ये जो है ETC ये सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे आती है इंक आता है, इंक को गिन सकते हैं कितनी इंक है। इंक अगर डब्बे में रखी हुई है तो 1 डब्बा 2 डब्बा डब्बा गिन सकते हैं, लेकिन इंक जो है अगर मान लीजिए एक कढ़ाई में रखी हुई है तो कितनी इंक रखी गई है उसकी मात्रा आप बता सकते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं कि जो है ना कि कितनी जो है गिन नहीं सकते। मिल्क को आप गिन नहीं सकते। तो ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ और कलेक्शंस किया हुआ है, यहाँ से भी ध्यान दीजिए कि काउंटेबल नाउन कौन है, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कौन है, इसके एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यूजेज ऑफ सिंगुलर, यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। हालांकि जब सिंगुलर और प्लूरल मैं बताऊंगा तो वहाँ पे इसको मैं और डिटेल बताऊंगा, ठीक है, और एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो वहाँ पे सिंगुलर की तरह कौन यूज होते हैं, जैसे सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, एडवाइस है, मशीनरी है, ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ है ना, ये पोएट्री है, बिजनेस है, मिसचीफ है ना, ये मिसचीफ है, फ्यूल है, इशू है, रिपेयर है, बेडिंग है, etc। अगर मान लीजिए सपोज दैट इसमें से किसी वर्ड की आपको इंग्लिश हिंदी नहीं पता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप गूगल से सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। मैंने सबका जो है इंग्लिश बताने हिंदी बताने की कोशिश की है फिलहाल। अगर कोई 1-2 का छूट भी जा रहा है तो आप ज़रूर कर लें उसको। तो इसका आप जो है इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, न्यूज़ ना, पोएट्री, बिजनेस, मिसचीफ, फ्यूल, इशू, रिपेयर, बेडिंग, ठीक है, ये सब के सब जो है सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ भी ये भी सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स है, सिविक्स है ना, इस तरह के नेम ऑफ फिजिक्स जो है, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ऐसे बोला जाता है, फिजिक्स इज अ माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स आर नहीं बोला जाता, हालांकि यहाँ पे एस होता है लेकिन आर नहीं, सिंगुलर की तरह यूज होता है। तो ब्रिक है, यहाँ पे ब्रेड है, फ्रूट है, डोजन है ना, और डोजन ए लगाते हैं, डोजन के पहले ए लगाते हैं, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। ये स्कोर कितना स्कोर हुआ, स्कोर इज नॉट गुड, स्कोर आर नहीं बोलते हैं, स्कोर इज नॉट गुड। स्कोर जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो इस समय IPL बहुत जोरों पे चल रहा है, फिर वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। जो लोग क्रिकेट मुझसे जुड़े होंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है उनका क्रिकेट में। तो स्कोर को प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं, 100 को 1000 को भी प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए ETC 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट हो, 2 आवर जर्नी हो, इस तरह के अगर वर्ड हैं तो इनको भी हम जो है प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद प्लूरल की तरह कौन यूज़ करते हैं, प्लूरल की तरह तो ये कैटल हो गया, पुलिस हो गया ना, पोल्ट्री हो गया, और यहाँ पे पीपुल हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया ना, पोल्ट्री हो गया, पीपुल हो गया, जेंट्री हो गया, यहाँ पे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। ये सारे के सारे हम प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं। मैंने कहा था कि अगर किसी की इंग्लिश हिंदी नहीं आ रही है तो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं ना। यूज़ एज अ बोथ, किसको बोथ की तरह यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों। डियर है, शिप है, फिश है, ऑपरेटर्स है, ये सारी चीज़ें हम जो है दोनों की तरह, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए आज जो है हमने नाउन पे चर्चा की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं। नाउन के बारे में हमने फिर चर्चा की, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल ना, और टाइप्स ऑफ नाउन्स की मैंने बात की, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव,
कलेक्टिव, इसके बाद मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट की बात की, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्लास की मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की मैंने बात की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और इसमें सिंगुलर की तरह कैसे कौन से नाउन यूज़ होते हैं, कौन से नाउन जो है प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, और कौन से नाउन दोनों की तरह यूज़ होते हैं, इसको ध्यान देना है। फिर हम अगली वीडियो आपका सिंगुलर प्लूरल ही लेकर के आएंगे, क्योंकि नाउन को सिंगुलर प्लूरल की तरह हम यूज़ करते हैं, तो कौन सी सिंगुलर की तरह कौन प्लूरल की तरह सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल वाले वीडियो में। और इसके बाद हमने बात करी थी कि आर्टिकल्स पे लाएंगे, फिर इसके जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस पर बात करेंगे। तो टीचर्स या स्टूडेंट हम कहें, अगर आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो जो भी हैं दोस्त जो है, आप वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो है अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप्स हों उसमें शेयर करिए, है ना। मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूँ कि आपके साथ जो है मैं जुड़ूँ और जो है अच्छी वीडियो ला करके आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूं। और मैं बता दे रहा हूं आपको कि मैं इंड तक, जब तक आपकी भर्ती हो नहीं जाती है तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। और उम्मीद रखता हूं कि आप अंत में सिलेक्शन लेंगे और मुझे जो है बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे, जिसकी आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद, अपना जो है दुआ मेरे पे बनाए रखिए और मैं ऐसे ही काम करता रहूं। अगर ये काम अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए इस टाइम जो है मेरे ठीक ऊपर घड़ी लगी हुई है, लगभग 12 बजने को है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस आपके लिए। अब कल हम फिर अगली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। ढेर सारी मेहनत करिए और अच्छा बन के दिखाइए। जय हिंद।